हे गाइस, वेलकम टू विघ्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज के वीडियो में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बारे में सीखेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे एंड उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज को फाइंड आउट करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली एक डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए एंड आपको समझ होनी चाहिए कि क्वांटिटी किसे कहते हैं एंड उनकी यूनिट्स एंड उनके डायमेंशनल सिंबल्स के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली हमारी 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती हैं, लाइक मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन्हीं क्वांटिटीज को यूज करके हम जिस किसी भी अदर क्वांटिटीज को, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, लाइक फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम एंड अदर क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली अदर क्वांटिटीज हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी इन 7 बेस क्वांटिटीज को छोड़ के। इन्हीं क्वांटिटीज की जो मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, इनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि मास को मेजर करने के लिए हम लोग किलोग्राम का यूज करते हैं, जिसका सिंबल है केजी। फॉर लेंथ इट्स मीटर, फॉर टाइम इट्स सेकेंड, जिसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक करंट यूनिट है क्या, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर लुमिनस इंटेंसिटी द यूनिट इज कैंडेला, जिसको हम लोग स्मॉल सी स्मॉल डी सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के लिए यूनिट है केल्विन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट्स मोल, ठीक है, एंड इसको हम लोग MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके डायमेंशनल सिंबल्स को देख लेते हैं। एक डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग उसको MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो। यहाँ पे सपोज इसकी जो एक्सपोनेंट्स है मैंने यहाँ पे लिख दिया A B C। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्सपोनेंट्स हैं A B C, ये तीनों चीजें डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से आपका एक डायमेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डायमेंशन पूछा जाए तो A B C आपके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे M1 L1 T टू द पावर -1 हुआ। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड T टू द पावर -1 है। मैं इसको लिख सकता हूँ M1 L1 T टू द पावर -1। सो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन इसका डायमेंशन कितना होगा, 1 1 -1, ये इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमारे डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने इसके अंदर में लिया MLT, ये सब चीजें इनके डायमेंशनल सिंबल को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें क्या होती हैं थोड़ा देख लेते हैं। मास के लिए डायमेंशनल सिंबल M है, लेंथ के लिए है L, फॉर टाइम इट्स T, फॉर इलेक्ट्रिक करंट इट्स A, फॉर लुमिनस इंटेंसिटी इट्स CD, फॉर टेम्परेचर आप यहाँ पे K यूज कर सकते हो और थीटा भी यूज कर सकते हो। फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, मोल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को लेके इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अभी स्टार्ट करते हैं एक इजी एग्जांपल से। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया वेलोसिटी का। ओके, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अभी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मैं L लिख सकता हूँ और टाइम के लिए सिंबल हमने ले लिया है T। ठीक है, सो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखें, ठीक है, अभी L/T को मैं और LT टू द पावर -1 करके लिख सकता हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करके भी ऐसे भी लिख सकते हो, M0 LT टू द पावर -1। यहाँ पे मास का कुछ भी रोल नहीं है, सिंपली यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है एंड टाइम के लिए मैंने सिंबल ले लिया T। सो M0 LT टू द पावर -1। इसी की जगह पे अगर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का सिंबल A है, स्मॉल a, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, सो वेलोसिटी के लिए अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, वेलोसिटी के लिए मैं L/T लिख सकता हूँ। मैं वेलोसिटी के प्लेस पे LT टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम के लिए मैं
t मेंशन कर सकता हूं। सो ये L अपॉन टी था, ठीक है, और बॉटम साइड पे अभी t है। सो जब ये सॉल्व हो जाएगा L बाई टी इंटू टी, सो ये हो जाएगा L अपॉन टी स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं L टी टू द पावर -2। कुछ गलत नहीं होगा, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है। सो इसको मैं L टी टू द पावर -2 करके लिख सकता हूं। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, m नॉट L टी टू द पावर -2 करके लिखेंगे तो बेटर लगता है, ठीक है। सो अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे इसके जो डायमेंशंस होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0। अभी L टू द पावर हमने 1 लिखा नहीं है, लेकिन बेसिकली उसको आप लिखो या ना लिखो वो 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका डायमेंशन हो जाएगा 1, ठीक है, एंड दिस विल बी -2। सो ये इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है, क्लियर है। सो हमने अभी यहाँ पे बात की एक्सेलरेशन की एंड वेलोसिटी की। सिंपली हमको यहाँ पे फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, एंड फॉर्मूला से डायरेक्टली हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा एक क्रिटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं फोर्स का, ठीक है। सो फोर्स क्या होता है, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मास के लिए हम लोग सिंबल ले लेते हैं m, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन के लिए हमने अभी क्या लिया था, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वो L टी टू द पावर -2 था। लेकिन अगर आप उसको याद नहीं रखते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नीचे था टाइम, ठीक है। सो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने कहा। सो ये हो जाएगा L, बॉटम साइड पे है टाइम है, ठीक है। टाइम के लिए हम लोग सिंबल ले सकते हैं कैपिटल T, सो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इसको मैं L टी टू द पावर -2 करके लिख सकता हूं। सो एक्सेलरेशन की जगह पे इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो आ जाता है L टी टू द पावर -2। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा m L टी टू द पावर -2, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ पे मास के लिए सिंबल, ठीक है, मास आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल M। इसका जो डायमेंशनल सिंबल है मैंने यहाँ पे D सिंबल लिखा है, यानी कि डायमेंशनल सिंबल। मास के लिए डायमेंशनल सिंबल हमने सिंपली लिख दिया M, एंड एक्सेलरेशन तो हमारी एक बेस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, आपको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन हो जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप अगर डायरेक्टली याद रखते हैं तो ठीक है, लेकिन समझ के सॉल्व करते हैं तो बेटर है। एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, बॉटम में टाइम था। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे मैं लिख सकता हूँ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसका डायमेंशनल सिंबल हो जाएगा L, एंड टी टाइम के लिए टी स्क्वायर हो गया, तो L टी टू द पावर -2। सो मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जाता है। अभी इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है m1 L1 टी टू द पावर -2। सो इसके डायमेंशंस हो जाएंगे कितने, 1 1 एंड -2। क्लियर है, ये थी बात एक्सेलरेशन की। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग अभी बात करते हैं पावर की, ठीक है। बेसिकली पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। सो पावर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। सो बच्चों अभी हम लोग जो भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आप फॉर्मूला के बेसिस पे भी इसको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, एंड आप अगर उसको बेस यूनिट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, आप उस तरह से भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो पावर अभी हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे कर रहे हैं। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ओके, वर्क डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी
टाइम का तो मैं जानता हूं, सिंबल में सिंपली टी लिख सकता हूं, लेकिन वर्क के लिए मेरे को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी वर्क रिप्रेजेंट करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अभी फोर्स के लिए अगर आप याद रखते हो तो अच्छा है। फोर्स के लिए हमने फाइंड आउट किया था m। ठीक है, फोर्स के लिए अभी कितना आ गया था डायमेंशनल फॉर्मूला, m l t टू द पावर -2। आप इस चीज को याद रखो, ये बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अभी फोर्स के लिए फिर से स्प्लिट आउट करते हैं फोर्स के केस में। ठीक है, फोर्स हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है बाई है टाइम। ठीक है, सो मास के लिए आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, m। क्लियर, देन एक्सेलरेशन के लिए हमने वहां पे सॉल्व किया था, एक्सेलरेशन के लिए l t टू द पावर -2। ओके, देन ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके वर्क को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक l यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। देन टाइम के लिए t, ये जो t टू द पावर -2 है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m। अभी l इंटू एल ये हो जाएगा l स्क्वायर, बॉटम में ये आ जाता है आपका t स्क्वायर इंटू t। सो दिस विल बी m l स्क्वायर, बॉटम में आपका है t क्यूब। ठीक है, सो इसको एलाबोरेट कर लेते हैं, m l स्क्वायर t टू द पावर -3। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है पावर का वो हो जाता है m l स्क्वायर t टू द पावर -3। देन इसके जो डायमेंशंस हैं, ओके, डायमेंशंस कितने हो जा रहे हैं, 1 2 -3, ये इसके डायमेंशंस हैं। ओके, एंड ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग अभी बात करते हैं स्पेसिफिक हीट का, जिसमें आपका टेम्परेचर का रोल रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम लोग जो डायमेंशनल सिंबल है वो K और थीटा यूज करते हैं। चलिए वो एग्जांपल लेके देखते हैं स्पेसिफिक हीट का, मैं उसको समझाता हूं आपको। तो चलिए आज का लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो कि स्पेसिफिक हीट के रिलेटेड है। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, Q = mc डेल्टा T। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो Q है ये रिप्रेजेंट करता है हीट एनर्जी को। ओके, एनर्जी की यूनिट जूल है। ठीक है, आप यहाँ पे अभी यूनिट्स की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास को, c रिप्रेजेंट करता है आपके स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करिए स्पेसिफिक हीट का, सो हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एंड ये आपके चेंज इन, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अभी टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल सिंबल आप K और थीटा का यूज करोगे। ठीक है, सो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी। सो यहाँ पे इसको C या Cp से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट। सो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा Cp कितना हो जाएगा, Q के नीचे डिवाइडेड हो जाएगा जाके m एंड डेल्टा T। ओके, सो अभी अगर मैं कहूं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक हीट एनर्जी का रोल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एनर्जी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, एनर्जी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये कोई बेस क्वांटिटी नहीं है जो इसका डायमेंशनल सिंबल आप डायरेक्टली बता सको। लेकिन यहाँ पे मास है एंड चेंज इन टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर के लिए मैं K और थीटा सिंबल यूज करूंगा, मास के लिए मैं यूज करूंगा m, लेकिन एनर्जी को मेरे को स्टिल फाइंड आउट करना है क्योंकि वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, सो अभी इस फॉर्मूला में हमको पुट करने से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। अभी बात करते हैं Q की। ठीक है, जो इसका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अभी एनर्जी की जो यूनिट है वो है जूल। ओके, एंड 1 जूल रिप्रेजेंट करता है 1 न्यूटन मीटर को। ठीक है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। सो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1 जूल। ठीक है, मैं अभी Q के जगह पे रिप्लेस करूंगा डायमेंशंस को। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हीट एनर्जी के बारे में पूछा गया है, आपको फर्दर आप इसको स्प्लिट कर सकते हो फॉर्मूला वाइज। ठीक है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला लेके उसको स्प्लिट करके फाइंड आउट कर सकते हो उसके डायमेंशंस को, या आप यूनिट्स का भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सो
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो सकता था, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता था, हीट एनर्जी जैसे यहाँ पे है। एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल होती है एंड 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 जूल एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं 1। ओके, सो न्यूटन रिप्रेजेंट करता है फोर्स की यूनिट को। सो फोर्स की जो डायमेंशन है, ठीक है, फोर्स का जो डायमेंशन है हमने अभी फाइंड आउट किया। फोर्स के केस में मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स का जो डायमेंशन था वो कितना था, m l t टू द पावर -2। ठीक है, ये न्यूटन मीटर है। एक जूल कितना समान होता है, न्यूटन मीटर। अब मीटर रिप्रेजेंट करता है किसको, लेंथ को। सो यहाँ पे एक और l है। ठीक है, सो अगर मैं इसको लिख सकूं m L2 L स्क्वायर, ठीक है, t टू द पावर -2, ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन जूल का। ठीक है, क्योंकि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है। सो आपको यूनिट्स के बारे में इसीलिए मैंने बताया था कि ये यूनिट्स आपकी फंडामेंटल या बेस यूनिट्स हैं, इनके ऊपर भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होने से, ठीक है, आप इसको डायमेंशन के फॉर्मेट में किस तरह से लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिंपली Q के प्लेस पे इसको अभी प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया है m L2 t टू द पावर -2, ठीक है, इन प्लेस ऑफ जूल। सो अभी Q के प्लेस में मैं लिख लेता हूँ m L2 t टू द पावर -2 लिख लिया। अभी बॉटम साइड पे आप यहाँ पे क्या है देखो, बॉटम साइड पे है मास एंड टेम्परेचर। मास के लिए मैं लिखूंगा m, ओके, एंड टेम्परेचर के लिए सपोज हम लोग ले लेते हैं थीटा। आप के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मास यहाँ पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अभी आपके पास सिर्फ बच जाता है L2 t टू द पावर -2 एंड थीटा टू द पावर -1। सो अभी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इस तरह से लिख सकते हैं m0 L स्क्वायर t टू द पावर -2 थीटा और k टू द पावर -1। okay, so this will be the dimensional formula for specific heat। ठीक है, स्पेसिफिक हीट या Cp या C से सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके लिए ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सो होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से आपने डेफिनेटली अगर कुछ गेन किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर आएगी, जिनके मैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज को फाइंड आउट करूंगा एंड वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।